हिंदुस्तान का दम है। ये वायुसेना का सामर्थ्य है। ये वायुवीरों का रण कौशल है। वे वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। इस दौरान आकाश में लड़ाकू विमानों की गर्जना रही तो हेलीकॉप्टर्स के कौशल ने सबका मन मोह लिया। ये 5 तस्वीरें हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की हैं। एक ओर जहां हेलीकॉप्टर्स का जलवा है तो दूसरी ओर वायुवीरों का सम्मान है। जवानों की परेड है तो वायुसेना के बैंड की लयबद्ध कदम ताल है। We have clearly demonstrated our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. वायुसेना दिवस के जश्न को इस बार राफेल ने बेहद खास बना दिया। फ्लाइंग पास में राफेल को सेंटर में जगह दी गई थी। साथ ही राफेल की एंट्री भी धमाकेदार रही। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना के भरोसेमंद और दमदार तेजस, जगुआर और मिराज विमानों ने भी अपना जलवा बिखेरा। लड़ाकू विमानों के जलवे के बाद बारी हेलीकॉप्टर्स की आई और उनके रण कौशल ने सबको हैरान कर दिया। सूर्य किरण, चिनूक और अपाचे ने न केवल जानदार करतब दिखाए बल्कि अपनी क्षमता का भी एहसास कराया। वायुसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी हैं। 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। पीएम मोदी ने अपनी आवाज में एक खास वीडियो भी जारी किया। भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर की भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। वहीं वायुसेना ने भी देशवासियों के लिए अपनी शक्ति, सामर्थ्य, कौशल और सेवा का वीडियो जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने से दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से खराब होने लगी है। कोरोना संकट में हवा की गुणवत्ता का खराब होना बड़ी समस्या बन सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा बढ़ने लगा है। सोमवार से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दूसरी ओर तापमान में भी गिरावट होने से स्थिति और बिगड़ गई। गुरुवार को AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार में
210, पटपड़गंज में 214, बवाना में 251, दिल्ली एनसीआर में औसत 200 के पार AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा में धूल, पराग और बोल्ट बीजाणु के कण 225 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर दर्ज किए गए। इसकी सबसे बड़ी वजह हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाना है। एक अनुमान के मुताबिक इन राज्यों में 35 मिलियन टन पराली जलने की उम्मीद है, जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषण तो बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा है। पंजाब वगैरह में शायद पराली जला रहा है, उसका इफेक्ट होने लग गया, अभी धुंध इधर होने लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन का बहुत दिक्कत हो रहा है, इधर सांस लेने में भी दिक्कत हो जाता है। हर साल होता है, इस बार कम है थोड़ा सा, लेकिन है, नहीं होना चाहिए। पराली जलाए जाने के असर से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में धूल के कण लोगों में सांस संबंधी बीमारियों के साथ अन्य बीमारी को बढ़ा सकते हैं और कोरोना संकट में सांस संबंधी बीमारी बड़ी घातक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डूंगरपुर में रीट 2018 भर्ती को लेकर हुए हिंसक आंदोलन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान का सर्वे कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। सर्वे में खुलासा हुआ है, इस आंदोलन में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हिंसक आंदोलन की सर्वे रिपोर्ट जारी। हिंसा की आग में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। दास्तां इस संपत्ति की क्षति। दौड़ती पुलिस, जले हुए वाहन, दरवाजों के टूटे हुए शीशे, धू धू कर जलते ट्रक। ये मंजर है डूंगरपुर में 24 सितंबर को हुए हिंसक आंदोलन का, जिसमें अराजक हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने NH 8 को आग के हवाले कर दिया था। इस बवाल ने सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने ज्वाइंट कमेटी का गठन कर संपत्ति के नुकसान का सर्वे कराया है। प्रशासन द्वारा 24 सितंबर से 26 सितंबर तक जो नेशनल हाईवे 8 पे उपद्रव हुआ था, आगजनी तोड़फोड़ उपद्रवियों ने जो की है, उसके सर्वे के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट की, PWD के और रेवेन्यू की एजेंसी को शामिल किया था। जॉइंट कमेटी की सर्वे रिपोर्ट में हिंसक आंदोलन के दौरान संपत्ति नुकसान सर्वे की रिपोर्ट में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को कुल 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।